माँ, तू हमेशा यही ताना दिया करती थी ना कि 6 साल तेरे विवाह के हो गए और एक संतान नहीं है इस घर में। हमेशा यही ताना दिया करती थी ना माँ। हाँ बेटा, मुझे एक संतान की जरूरत थी। अरे माँ, तू क्या जानती थी मेरी शांति के बारे में? मेरी शांति गर्भ से थी, उसका पांव भारी हो चुका था मैया। एक बार भी नहीं सोचा तूने। लेकिन बेटा, मुझे ये कुछ नहीं मालूम था कि मेरी बहू उसका पांव भारी है। खा लिया ना मेरी शांति को। हमेशा ताना दिया करती थी मेरी शांति को। लेकिन बेटा, सिर्फ 2 ही महीने बाकी थे संतान होने को, लेकिन तूने मेरी शांति को जरूर खरी खोटी कही होगी। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा मेरे लाल, मैंने कुछ नहीं कहा बेटे। हमेशा तुम्हारी आंखों में हमारी शांति खटकती रहती थी ना, तो फिर ठीक है, जहां मेरी शांति गई है ना, मैं विवाह जा रहा हूं। शांति न जाने के साथ शांति तू जहां भी है, जिस साल में है, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। हरी मैया, तेरा दिल पत्थर हो गया ना, तू निर्दयी हो गई। कुछ भी हो जाए बेटा, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगी मेरे लाल। जब मेरी शांति इस घर में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा जिगर मां? बस करो भैया, मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकता। जा रहा हूं अपनी शांति के पास मां। हाँ संगीत प्रेमियों, इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर जैसे ही सेनापति अपने घर को छोड़ देता है, अपनी मां को झिझकोड़ देता है, और ये सदमा सेनापति की मां रजिया बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। हालो चेक हलो। मजाक ना करो तुम, उठाओ भाई पहुड़ी, उठाओ उठाओ। तुमको पता नहीं क्या है अजिया, अजिया, अजिया मर, अच्छा ये भी कब अजिया सोती नहीं रहा है। सही यार, जाने फैलाया दिया सो रही। अरे
अजिया माथा न खाई मिली, जब तक रही तब तक माथा दे तू रही, अब को दे अजिया। भैया हो जाओ कफन ले आओ अजिया का, इनका दफन आ जाए मरेगी बेरिया। अरे मरे करम रे नैया। अरे हाँ लगा दियो, लगा दियो इनके, अब दोबारा रहबो न करी है, लगा दियो। अरे संतोषवा, अरे वह तुलसा का पाती अजी एक मुहिम घोंस दे। और भैया संतोष, और कहित का अजिया के डलबाऊ ले चली होगा। भैया हो चलो इनका ले चली, डार दियो ऊपर से। अरे भगवान भैया अजिया के ऊपर फूले छिड़क दिन जाए, वैसे स्वरा बत्ती साना खुल्लो नहीं रहे, और त्यागो करी कि अजिया के ऊपर धर दी।
नाम सत्य है, या है सबके गति। रोज सार मारती है, हमका फेंके करती है। या भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊं? मेरी सासू माँ ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया है और गम के मारों को नहीं और चले सताना छूटा। और घर से बेघर हुई और मुझसे जमाना छूटा। मेरी किस्मत मुझे और ले जाए कहाँ को और तेरी तलवार कमानों का निशाना छूटा। या भगवान, अब मैं इसी जगह पे अपने प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी। अब मैं संसार में जीना नहीं चाहती। नंबर 1 और 2 और नंबर तो डाल फांसी का फंदा और ये मरती है क्यों? डाल फांसी का फंदा का फंदा और ये मरती है क्यों? मुफ्त में जान अपनी क्यों खोने चली कि तेरा मरना ऐ बहना और नहीं ठीक है। एक बच्चे की मां तू है खोने चली। मुझको मरने से भैया और बचाओ नहीं और मुझको मरने से भैया। मुझको मरने से भैया और बचाओ नहीं। आज से जग में कोई हमारा नहीं।
मुझको मर जाने दो ए भैया मेरे, मुझको मरने से अब तुम बचाओ। क्यों मेरी जान को बचा रहे हो? मुझे मर जाने दो। अरे पागल, क्यों अपनी जान को खोने चली है? अगर तेरे ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ कि तू अपनी जान गंवाने पे मजबूर हो गई? क्या बात है? अरे कुछ तो बता अपने भाई को। मेरी सासू माँ ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया भैया। अरे बहन, मैंने माना कि तेरी सासू माँ ने तुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन बस इतने से तू उबकर अपनी जान को गंवाने चली। अरे वो दिन याद कर जिस दिन तूने सौगंध खाया कि भैया मैं हर रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे सूनी कलाइयों में राखी बांधूंगी, और आज अपने भाई को बोल गई तू और मरने चली। नहीं भैया, ऐसी बातें। अरे पगली, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के लिए सोचा होता कि तो एक बच्चे की मां होने वाली है और तू अपनी जान को गंवाने चली। अगर तू सलामत रहेगी तो एक दिन तेरा यही बच्चा तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बहन। इसलिए बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं कि ऐसी भूल मत कर कि अपने साथ साथ अपने होने वाले औलाद का भी गला घोट दे। और रही बात कि तेरे घर वालों ने तुझे धक्के मार के घर से बेघर कर दिया, तो कोई बात नहीं बहना। आज के बाद तू अपने भाई के साथ रहेगी बहन, भाई के साथ रहेगी। और बहन, अगर मैं एक रोटी खिला खाऊंगा तो बहन तुझे भी जरूर खिलाऊंगा। जो कुछ मुझसे बन पटेगा मैं तेरी परवरिश करूंगा बहना। मुझे आपके पास रहना है। हाँ बहन, चंबल में। हाँ भैया, भैया, भैया मेरे, भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, देखो ये नाता पुराना शांति देखिए दोस्तों, जान देने जाती है और उसी का भाई देखिए बचा लेता है।
इधर आप लोग कहानी पे भी गौर करते रहिए। और ये मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। आइए मैदान। इधर महाराज आते हैं और बैठे रहते हैं, मन में क्या सोचते हैं आप लोग गौर करिएगा। मालिक की जय हो। दरबारी, हाँ मालिक अपने राज दरबार के अंदर जी ना तो कोई मंत्री है जी और ना ही अमीन, जी। और हमको मंत्री की भी तलाश है और अमीन की भी। ठीक कहते हो मालिक। अगर मंत्री होगा तो वो राज का कारभार संभालेगा जी। और अगर अमीन होगा तो जितने भी हमारे राज्य में किसान हैं उनसे माल गुजारी वसूल करेगा। ठीक है मालिक। मैं चलता हूं जी सिंहासन पर। अगर कोई आता है तो उसको हमारे पास लेकर आओ। कैसी आज्ञा। और सूख गईल खतिया झोराई गईल बेरई हो मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। सूख गईल खतिया झोराई गईल बिरई हो मरेला चिरई कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। जय राम जी की भैया। जय राम। और बढ़िया है। बढ़िया तो नहीं भाई, क्या दिक्कत है तुमका? मारे मारे फिर रहनो का बताई। मारे मारे फिर रहे हो। हाँ भाई। अच्छा पढ़े लिखे हो? भाई एक बात बताओ हमका, बताओ पूछो। यो महाराज का दरबार आए। ये महाराज यशपाल सिंह का दरबार है। यहाँ महल आए। हाँ यहाँ है। अच्छा भैया हमका महाराज तो मिलवा दियो तुम। तुम हुआ का करी हो चले? हम महाराज तो मिला चाहिए थे। तो पढ़े लिखे हो नहीं मालूम मिला चाहत हो तुम? का नौकरी वोकरी तलाश मका तुम? हाँ भैया। अच्छा तो हिये रुको, हम पहले पूछे। जाओ भैया। नहीं चलो आओ आओ। नहीं आओ तुम। नहीं नहीं आओ, तुम सीधे स्वभाव के लग रहे हो इसलिए आओ। अरे नहीं हमका तुम कुछ गड़बड़ लाग रहे हो। हम गड़बड़ लागे? चलो निकलो। अच्छा जाओ। अच्छा अरे तो चले जाओ भैया। नहीं नहीं आओ आओ। बड़ी बात। तुम्हारा स्वभाव बढ़िया आओ आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज सुनो मेरी बात। बताओ। तुम क्यों आए हो? नाम क्या है तेरा? बोलो क्या आए हो?
मुरझाया है, चेहरा मुरझाया है। क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हो और हमारे राज दरबार में आए हो। महाराज बोलो। हम कुछ कहा चाहिए थे मालिक। क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो वो मेरे राज दरबार के अंदर दिल खोल कर कह सकते हो। मुलाजिम रख लीजिए सरकार, मुलाजिम रख लीजिए सरकार, रहूंगा हरदम ताबेदार। नौकरी करने आए हो? हमारे हुए इंसान हैं, बड़ा नाम आपका सुना है और यहां तक मैंने सुना है कि महाराज के दरबार जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं किया जाता है। इसलिए महाराज हम को छोटी मोटी नौकरी चाहिए ताकि हम अपना जीवन आपके महल में गुजार सकूं। तो नौकरी के लिए आए हो? हाँ महाराज। नौकरी करने से पहले मेरी एक बात सुनो। बताओ महाराज। मुफ्त में बिगड़ जाए सब काम, ये मुफ्त में बिगड़ जाए सब काम, ओ निकल जाओ जो नमक। नहीं महाराज, मैं नमक हराम नहीं निकलूंगा। नेकी का बदनेक है, बदी का बद अंजाम, उसकी ही कीरत चले जो करता पर स्वार्थ में काम, और मुफ्त में बिगड़ जाए सब काम,